हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए पाथ टू विक्ट्री सीरीज में एमसीक्यूज लेकर आई हूँ वर्ड्सवर्थ के। और इसमें थोड़े से दो चार आपको और थोड़े अलग भी मिलेंगे। और ये DSSB UKLT और स्पेशली UPTGT सभी के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। मेरी लाइव क्लास का जो है वो आजकल मैं आपको अपनी लाइव क्लास का दिखा रही हूँ। तो जब मैं लाइव क्लास में प्रैक्टिस कराती हूँ तो मैं आप लोगों के लिए भी वो सेशन जो है वो लेकर आती हूँ। तो ये लाइव क्लास का ही सेशन है जो थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई DSSB का जो बैच है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, फर्स्ट पेपर की तैयारी भाई आपके हाथ, सेकंड पेपर की तैयारी हमारे साथ। और उसके लिए आपके पास हमारे 2 बैचेस हैं, एक वीडियो है, 2 लाइव बैचेस हैं। आपको करना क्या है, इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर आइए, आइए तो सही, APK लिंक को डाउनलोड करिए, स्टोर में जाके देखिए, वट एवर इज बेनिफिशियल फॉर यू यू कैन परचेज। नहीं पसंद आया उसी समय ऐप को डिलीट मार देना, ठीक है? ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, TGT PGT DSSB UKLT के लिए। और जो है भाई ये जो है अब ये यहाँ पर हमारे कुछ और चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं। तो और एक मेरा बैच जो है वो UKLT का है, जिसमें वीडियो और लाइव बैच है, जिसके लिए आप जो है स्टोर पे आके देखिए, बुक है। और ये जो बुक है, ये जो इस समय आपको ये जो दिख रही है नीले से रंग की, ये मेरी किताब है जिसमें से आजकल क्वेश्चंस वगैरह मैं करवा रही हूँ, ठीक है? हाँ, मैं क्वेश्चंस छांट लेती हूँ, कभी इधर से कभी उधर से, तो हो सकता है वो ये वाले क्वेश्चंस आपको सीक्वेंशियली ना मिले। तो चलिए अब थोड़ी देर में आपको मेरी लाइव क्लास दिखेगी, गुड इवनिंग करते हुए, फिर उसके बाद हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से आज कहा था कि आज हम प्रैक्टिस सेशन अपना रखेंगे, तो आर यू ऑल रेडी? इससे पहले कि गुड इवनिंग करने से पहले ही पहले शुरू हो जाओ कि हम जो है पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्योंकि हम बहुत उतावले बावले, बहुत ही ज़्यादा अपनी मैडम के जो है क्या कहना चाहिए, बावले स्टूडेंट्स हैं हम अपनी इस मैडम के, है ना? हम तो जो है शुरू हो जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, और ये बताइए क्या है। whom does William Wordsworth call son daughter of the voice of God? बिल्कुल सही। इसका आंसर है ड्यूटी, टू ड्यूटी, ठीक है? ड्यूटी को कहा है स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, की जो ड्यूटी कर्तव्य है वो भगवान की स्वयं की जो है वो भगवान की बेटी जो है उसको कहा है। तो आंसर ए। Where did William Wordsworth get the inspiration to write Ode to Duty? From where did William Wordsworth get the inspiration? Elegy written in a country churchyard, The Progress of Poesy, Hymn to Adversity, या बार्ड जो कि एक पिंडारिक ओड है। तो ये जो है इसका हिम टू एडवर्सिटी किसने लिखा है? ये अरे हार्डी ने ना लिखा बहन। हिम टू पूजा, हमारी पूजा जो है वो बहुत वो हो गई। हिम टू एडवर्सिटी है प्रियंका, वो ऐसा लग रहा है बहुत दिन हो गया तुझे। क्या कर रहे हो? हार्डी है क्या? हार्डी है, ब्लेक है। हिम टू एडवर्सिटी ब्लेक ने लिखी है, थॉमस ग्रे की है भाई।
हिम टू एडवर्सिटी ब्लेक ने कब लिखी? हिम टू एडवर्सिटी तो ग्रे की है, थॉमस ग्रे की। फ्रॉम वेयर डिड, हाँ ये हिम टू एडवर्सिटी कब लिखा भाई? हिम टू, जब आप जो है ओड टू ड्यूटी जो है वो उसमें आपको बताया था। ओ ये फिर से वही हिम टू एडवर्सिटी इज अ पोएम बाय टॉमस ग्रे। क्या कर रहे हो, ऐसे गलत सलत काम ना करो। हिम टू एडवर्सिटी, वो आंसर सही दिया कि द आंसर इज सी, मगर ये तो ग्रे की पोएम है, टॉमस ग्रे की, है ना। हाँ तू हार्डी पे ही है, हार्डी हार्डी हार्डी। अबे हार्डी ने कौन सी पोएम लिख ली? हार्डी विक्टोरियन एरा के उससे जो है वर्ड्सवर्थ जो है इतने इंस्पायर्ड हो गए। ये वही वाली बात नहीं होगी जो एक बार हमारी एक स्टूडेंट ने पूछा था, याद आया? एक वो वाले क्वेश्चन पूछा था एक हमारे स्टूडेंट ने, है कि मैडम जो कौन सा था कि वो क्या था इसका, जो टेम्पेस्ट वाला था, क्या था इसका नाम, क्या था? कैलिबान। कैलिबान ऑन सेट बॉस, जो ब्राउनिंग का वर्क है, और जो टेम्पेस्ट में था कैलिबान। तो उन्होंने, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैडम कैलिबान अपॉन सेट बॉस जो है वो ब्राउनिंग ने शेक्सपियर से शेक्सपियर ने ब्राउनिंग से प्रभावित होकर लिखा था, शेक्सपियर ने ब्राउनिंग से इंस्पायर। मैंने कहा भाई शेक्सपियर 16वीं सेंचुरी का, ब्राउनिंग 19वीं सेंचुरी का, मतलब उसके बाद शेक्सपियर जी आए, और फिर उसके बाद तो भैया बात ये होती है, ये ना राइटर्स को ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ राइटर्स को हमेशा ध्यान, हालांकि इतना वो नहीं अंतर, लेकिन फिर भी ये ग्रे की पोएम हिम टू एडवर्सिटी से है। When did William Wordsworth compose Poor Susan or the Reverie of Poor Susan? इसमें जो है इनमें क्वेश्चंस में थोड़ा सा वो रहता है कि क्या है, 93, 97, 98, 89। पुअर सूजन और द, कंपोज कब करी थी? कंपोज कब करी थी? पुअर सूजन और द रेवरी ऑफ पुअर सूजन, दैट इज बी, द आंसर इज बी। पुअर सूजन और द रेवरी ऑफ पुअर सूजन, पुअर सूजन जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, दैट इज 19, आज तो सारे हमारे जो हैं भांग खा के आए हुए हैं, 1797। क्या हो गया तो है 1790। पुअर सूजन एक लिरिक पोयम है, पुअर सूजन इट्स अ लिरिक पोयम, और इसको वर्ड्सवर्थ ने एल्फॉक्सटन में कंपोज किया था 1797 में, ठीक है, 1797 में, और ये लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुई थी। इट गॉट पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड्स फर्स्ट, जो 17 है ना भाई। क्या हो रहा है आज तुम्हें 17 है। तो पुअर सूजन जो पोयम है इट्स अ लिरिक, एल्फॉक्सटन में इसको कंपोज किया था, और ये जो पोयम है ये लिरिकल बैलेड्स में इट गॉट पब्लिश। व्हाट इज द अदर टाइटल ऑफ स्कॉर्न नॉट द सोनेट? व्हाट इज द अदर टाइटल ऑफ द पोयम स्कॉर्न नॉट द सोनेट? एंड दैट इज द सोनेट ऑन सोनेट, बिल्कुल, स्कॉर्न नॉट द सोनेट। क्या हो गया तुम्हें, कैसी कैसी बातें करने लगे हैं? हैं भाई, आज क्या हो गया तुम्हें? सैटरडे सैटरडे ये हो गया क्या आज? चलो, the poem of Elegiac Stanza was suggested by a picture of Peel Castle in a storm painted by Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Sir George Beaumont, Pablo Picasso। सही है जी, सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट है इसका। ये बताओ, ये उन्होंने, ये एक एलिजी है, इन्होंने किसके लिए ये एलिजी लिखी थी? फॉर हुम ही कंपोज दिस एलिजी? उनके ब्रदर जॉन के लिए लिखी थी, जिनकी डेथ जो है वो डूबने से, शिप रैक में जो है उनकी डेथ जो है वो हुई थी।
तो ये एक सॉर्ट ऑफ पर्सनल एलिजी जो है, मगर ये पूरी तरीके से उसमें नहीं है कि इसमें अपने भाई का उसमें। हाँ जी, हाँ आप सही गए दीदी। तो ये है सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट की पेंटिंग, जिसमें एक कैसल है और वो समुद्र के किनारे पे है और ऊंचे ऊंचे तूफान जो है वो उठ रहे हैं। ठीक है जी। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ 40 लाइन्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ। फ्रेंच रेवोल्यूशन पोयम कहाँ से ली गई है? द प्रिल्यूड से ली गई है। प्रिल्यूड की जो है ये 40 लाइन्स जो हैं वो इसकी तो वैसे तो 41 है। नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, ये कल ही लाइन मैंने तुम्हें पढ़ाई थी। नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, फ्रॉम वेयर डू वी फाइंड दिस। ये लाइन जो है वो पील कैसल की लाइन है, जिसमें ये बताया गया था कि अगर हम उम्मीद करते हैं या सफ़र करते हैं और मौन करते हैं, तब भी हमारे पास एक उम्मीद जरूर होती है, एंड दैट इज पील कैसल। ब्लिस वॉज इन इट दैट डॉन्ट टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। लाइन्स फ्रॉम कहाँ से ली गई हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई हैं। आंसर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब पोएम इन्होंने लिखी थी, तो इस पोएम में फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस? 1789। ओ माय गॉड, वेरी गुड वेरी गुड, कितना सही जवाब आया हमारा स्टूडेंट का। इतने मुश्किल क्वेश्चन का इतना बढ़िया जवाब दिया है फट से कूद के, वरना तो ये पोएम बना रहे थे हार्डी की और पता नहीं किस किस की पोएम बना रहे थे। इतना मुश्किल क्वेश्चन देखो, ये एकदम से बता दिया, वाह। ठीक है, अच्छा जी, जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए जो कॉलरिज ने एक ओड लिखा था, उसका क्या नाम था? फ्रेंच, फ्रांस एन ओड, फ्रांस एन ओड। ठीक है, फ्रांस एंड ओड था। समझे बावलो? हे भगवान मेरे, आज तो सैटरडे में वो भंगेड़ी नशेड़ी हो गए, मैं क्या करूं अपने बालकों का, है ना। तो ये जो है फ्रांस एंड ओड लिखा था उन्होंने, जब इसमें क्या, फ्रांस एंड ओड। चलो, पावर इज गॉन। हाँ जी, नहीं प्रिल्यूड में नहीं लिखा था, जो है मतलब उसके उसमें डिजेक्शन एंड ओड, उसमें मैंने आपको बताया वो किस लिए लिखा था। Power is gone which nothing can restore, a deep distress hath humanized my soul, where have these lines been taken from? तो सही है, ये जो है ये भाई पील कैसल की लाइन है। सी कौन बोल रहा है? ये एक्सकर्शन की लाइन कम से हो गई। मैं नहीं खेल रही तुम्हारे साथ, मैं नहीं खेल रही तुम्हारे साथ। तुम जो है गंदे गंदे के जवाब दे रहे हो, मैं नहीं खेल रही तुम्हारे साथ। तुम जो है नहीं, जो है ये क्या हो रहा है भाई? अगर ये गलत जवाब क्यों दे रहे हो तुम, हैं? ये गलत, ये एक बात बताओ क्या हो रहा है? ये खेलना तो पड़ेगा अच्छा, है ना। तो ये कल ही तो करवाया था, पावर इज गॉन विच नथिंग कैन रिस्टोर, अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज। ये लाइन तो मैंने कल पढ़ के भी सुनाई थी। मैं भी कंफ्यूजन में आ गई कि मैं सच में मैं सब बावले हो गए हैं। हाँ, तो ये इसका आंसर है बी, पील कैसल। ठीक है, इतने टाइम से तुम पढ़ रहे हो, ऐसे काम मत करो। ठीक है, और तुम्हें आता है क्वेश्चन तो अगर तुम जवाब गलत दे रहे हो, ये सारी चीजें। ये आगे आगे ये मत बताओ इसमें पर्सोनिफिकेशन होगा, जो पूछा जा रहा है वो जवाब दो। शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट बाय वर्ड्सवर्थ एड्रेस्ड टू। हाँ, दैट इज फैंटम ऑफ डिलाइट, उन्होंने किसको एड्रेस करी? अपनी वाइफ मैरी हचिंसन के लिए, मैरी हचिंसन के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये जो है लाडोमाइया जो है इज अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम द ट्रोजन वॉर। व्हेन डिड द पोएम पब्लिश? 98, 1805, 1815, ये 1827। ये नैरेटिव पोएम है इनकी, और ये जो पोएम जो है लिखी है इन्होंने, दैट इज इन 1815। चलो क्वेश्चन ये जवाब सही दिया। व्हाट इज द अनदर टाइटल ऑफ द पोएम रूथ? साउंड नहीं आ रही है, गई क्या साउंड? नहीं, बिल्कुल सही आ रही है। What is the another title of the poem Ruth? That is the influence of nature, जो इनकी बहुत ही neglected poem है, one of the most neglected poems में से एक है। टाइटल इज द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। सही है जी। In which poem of William Wordsworth we find our young poet Wordsworth openly talking to his friend Matthew, who is 72 years old?
ध्यान से बेटा, ध्यान से। मैं तुम्हारा क्या करूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बस उस ख्याल का क्या करूं मैं। भाई इसको पूरा पढ़ो। इन विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ वी फाइंड आर यंग पोएट वर्ड्सवर्थ ओपनली टॉकिंग टू हिज मैथ्यू पोएम्स में से है। जो मैथ्यू पोएम है ना, उनमें है द फाउंटेन। मैथ्यू टेबल टर्न नहीं है, मैथ्यू पोएम्स में फाउंटेन आती है। मैथ्यू पोएम्स में फाउंटेन आती है। तो ये इसका है आंसर है द फाउंटेन, मैथ्यू पोएम है वो। विच इज द ओनली लव सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? That is why art thou silent. Why art thou silent is his only love sonnet. ठीक है। The world is too much with us कब से love sonnet हो गया? Oh, I want to be pagan because I love. है because I want to see I want to see Proteus and Triton because I love. किसको? क्या कर रहे हो? पेट्रियार्कन सोनेट है, मटेरियलिज्म पे है भाई। ये क्या कर रहे हो तुम? पढ़ लिख ना रहे कुछ भी है। ये एक अद्धे जवाब देखो, इतने सारों में से मुझे गलत जवाब दिखता है। सही जवाब बहुत सारे चल रहे हैं, मगर मुझे एक अद्धा गलत जवाब दिख जाता है। ठीक है, अब तुम कहोगे कि हमारे फोन ने गलत टाइप कर दिया या ये कर दिया। मुझको ना सारे सही जवाबों में से इतने सारे सही जवाब है, बीच में मेरी नजर पड़ी सिर्फ एक गलत जवाब पे। Who called William Wordsworth the historian of Wordsworthshire? That is W.J. Long. नहीं सॉरी, W.J. Long, Robert Browning, James John Keats. The historian of Wordsworthshire. किसने जो है उनको कहा? जेम्स रसेल लॉवेल। जेम्स रसेल, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने नहीं, रसेल लॉवेल ने कहा। ये सी जवाब सही आ रहे हैं, जेम्स रसेल लॉवेल। मैं बोल रही थी ऑप्शन, फिर उसको आंसर बोल गई थी। नो पोएम ऑफ माइन, टेबल स्टैंड में भी वो बात कर रहा है। इसमें देखो ये लिखा है 72 ईयर्स ओल्ड का वो दिया गया है। और जो फाउंटेन पोएम, और उसमें अगर तुमने पढ़ा हो जो मैथ्यू पोएम्स है, उसमें मैथ्यू को बूढ़ा दिखाया गया है। ठीक है, मैथ्यू को बूढ़ा दिखाया गया। जो जितनी भी जो मैथ्यू पोएम्स हैं, तो टेबल स्टैंड की इसमें बात नहीं करी गई थी। इसमें मैथ्यू उसका एज का फैक्टर का भी तो देखो ना, ये चीज भी थी। हाँ, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई भी लिखी है उसके बारे में। इतनी चालाक है ये, एक आधा गलत जवाब देके फिर उसकी 4 बात आगे बताती है? चलो, नो पोएम ऑफ माइन वाज No poem of mine was composed under circumstances more pleasant for me than this. This is about the poem, the daffodils, the solitary reaper, my heart leaps up, Tintin Abbey. No poem of mine was composed under circumstances more pleasant for me than this. तो भाई ये कौन सी पोएम के लिए कहा गया है, ये बताओ जरा। कौन सी पोएम में उन्होंने बहुत उनको जो है दैट इज No poem of mine was composed under circumstances more pleasant for me than this. This is about the poem Tintin Abbey. टिंटन एबे के बारे में, ये है टिंटन एबे के बारे में। ठीक है, दिस इज अबाउट टिंटन एबे। ये टिंटन एबे के बारे में उन्होंने कहा है कि क्योंकि आपको टिंटन एबे पोएम का जो रेफरेंस है वो पता है कि टिंटन एबे जो है 5 साल बाद वो उसमें गए थे, 93 में गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने पोएम जो है ये जब 5 साल बाद का जो कि उनको जो एबे थी उसको देखकर, वाई नदी को देखकर वो बहुत खुश हुए थे। नेचर के उन्होंने विभिन्न जो है अपने उन्होंने बताया, नेचर के में अपने स्टेजेस बताए हैं। तो ये जो पोएम ये में लिखा है कि जो मोस्ट प्लेजेंट सर्कमस्टांसेस थे वो टिंटन एबे के लिए। ठीक है, मैथ्यू आर्नल्ड्स मेमोरियल वर्सेस इज एन एलिजी अबाउट गोथे, बायन, वर्ड्सवर्थ, ऑल ऑफ देम। दैट इज डी। मैथ्यू आर्नल्ड ने जो मेमोरियल वर्सेस लिखी है वो उसमें उन्होंने जो श्रद्धांजलि दी है वो गोथे, बायन, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा श्रद्धांजलि दी है वो वर्ड्सवर्थ को दी है, तो ऑल ऑफ देम। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोइट्री? मिल्टन, टेनिसन, रेंसन, टी एस इलियट। बिल्कुल इसका आंसर है टी एस इलियट। टी एस इलियट जो है
उन्होंने इनको कहा है कि वो खुद ही अपनी जो है थ्योरी को, लिटरेरी थ्योरी को फॉलो जो है वो नहीं करते हैं. Who called Wordsworth egotistical sublime? And that is, who called Wordsworth? That is C. John Keats. जॉन कीट्स ने ईगोटिस्टिकल सबलाइम जो टर्म यूज करा है, ये भी मैंने आपको बताया था किस चीज के रेफरेंस में उन्होंने, कौन सी पोयम के रेफरेंस में. ओडोर इंटीमेट प्रिल्यूड, यस दैट्स, आय हाय हाय भाई कमाल है मेरे बाल को है ना. प्रिल्यूड के रेफरेंस में उन्होंने कहा है कि वो ईगोटिस्टिक है, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट ओनली, ही इज टॉकिंग ओनली अबाउट हिमसेल्फ. तो प्रिल्यूड के बारे में कहा है. अब आ गए हम, अब सुर में आ गए हैं. अब पूछो मैडम पूछो, अब हम सुर में आ गए. हाय 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 हाय. Which poem of Wordsworth has Emerson called the high watermark of poetry in the 19th century? And that is Immortality Ode, Tintin Abbey, The Prelude, The Excursion. तो हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री को एमरसन जो कि अमेरिकन पोएट थे, इमोर्टेलिटी ओड को उन्होंने कहा है. दैट इज विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रीपर. अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था. दैट इज लिरिक. ये बैलेड नहीं है, नहीं तो बैलेड मीटर में लिखी जाती. ये मैंने आपको बताया था कि ये बैलेड नहीं है, नहीं तो बैलेड मीटर में लिखी जाती है. इसके मैंने आपको बताया भी था कितने स्टैंजाज हैं, कैसे है पूरा इसके बारे. चलो कुछ तो याद है. अब ये वाला बताओ. द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल. द अबव वर्ड्स हैव बीन कोटेड इन डी. हाँ जी, डी क्या है इसका आंसर. दैट इज लाडोमाया जो है उसी का आंसर है कि इसमें जो है कहा गया है कि उसमें मैंने जो पोयम है, जो इनकी बहुत ही डिफ़िकल्ट पोएम्स में से एक, मतलब उनको डिफ़िकल्ट लगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने प्रोटेसिलाउस से मिलना चाहती है और लेकिन जो है क्योंकि वो मर चुका है, तो उसमें लास्ट की लाइंस हैं द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टिमल्ट ऑफ द सोल. द आंसर इज लाडोमाइया जो है इसका आंसर है. Wordsworth learned that verse may build a princely throne of humble truth from. Wordsworth learnt that verse may build a princely throne of humble truth from Robert Burns. Robert Burns जो है इनके लिए एक एपिथेट यूज किया जाता है. कौन सा एपिथेट यूज करते हैं? प्लोमेन पोएट. एंड दैट इज प्लोमेन पोएट. रॉबर्ट बर्न्स और इसके साथ एक और पोएट का उन्होंने वर्णन करा था अपनी एक पोयम में. कौन सा? रॉबर्ट बर्न्स और चैटरटन को उन्होंने अपनी कौन सी पोयम में स्थान दिया है? लीच गैदरर. ओहो, अब तो लाइन पे आ गए तुम, है ना. रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. हाँ जी. नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ्स पोएम्स मोस्टली डील विद सी हम्बल एंड रस्टिक लाइफ. बिल्कुल सही, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ. द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद. The phrase willing suspension of disbelief is associated with. Willing suspension of disbelief is associated with Wordsworth. S.T. Coleridge. Willing suspension of disbelief is associated with S.T. Coleridge. जिसका जो आंसर है S.T. Coleridge है. Willing suspension of disbelief का मतलब है कि when you don't put logic and you believe in that supernatural things, in those supernatural things whatever the poet wants to show you. बायोग्राफी में. ठीक है जी. हाँ जी. कॉलरिज का है ये. टू मी द मीनेस्ट फ्लावर. तो काट के सेशन दोबारा से आ जाना. टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ओपन लाइट टू डीप फॉर टीयर्स. हु सेड इट? विलियम शेक्सपियर ने कही है ये लाइन, लॉर्ड बायन ने कही है, या वर्ड्सवर्थ ने कही है? तो ये वर्ड्सवर्थ ने जो है वो कही है. विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन से टू मी द मीनेस्ट. हाँ, ये क्या ये नहीं पता किसने कही है ये लाइंस? टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाइट टू डीप फॉर टीयर्स. हैं? क्या हो गया तुम्हें?
मैंने कही है ये लाइंस हैं, मैंने कही है? और ये कौन सी पोयम की लाइंस है ये भी बता दो यार। प्रीति ने बिल्कुल सही बता दिया। कौन सी पोयम की लाइंस है ये? ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। वेरी गुड। ओड ऑन टू मी द मी, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। हाय भगवान, इतने सारे एम, इतने सारे एम। मुझे तो लगा था कि स्पेलिंग में 2 ही एम आते हैं, ये तो 4 4 आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Wordsworth has expressed his views on transmigration of the soul in his poem Intimation of Immortality. That is Intimations of Immortality. हाँ जी, वो जो है Intimation of Immortality है. Wordsworth has expressed his views on transmigration of the soul in his poem Intimation of Immortality. ठीक है, शेक्सपियर ने जूलियस सीजर में तो नहीं करा ये है। वर्ड्सवर्थ ने एक्सप्रेस किए हैं अपने व्यूज ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल में ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, और विलियम शेक्सपियर ने उसके करा है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। मर्चेंट ऑफ वेनिस में बताया उन्होंने। पूजा कंफ्यूज हो रही है। हु इज कॉल्ड एन आर्क प्रीस्ट ऑफ नेचर? कॉलरिज, शेले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स। हु इज कॉल्ड, दैट इज वर्ड्सवर्थ को आर्क प्रीस्ट ऑफ नेचर जो है वो कहा जाता है। यस। Wordsworth and his sister Dorothy come across a long belt of daffodils around in the Lake District. Wordsworth and his sister Dorothy came across a long belt of daffodils around dash in the Lake District, and that is C. अल्सवाटर। अल्सवाटर लेक में जो है वो उसमें वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर जो है लॉन्ग बेल्ट ऑफ डेफोडिल्स अल्सवाटर लेक के पास। हाँ जी, अब आ गया क्वेश्चन। द इमेजेस ऑफ ग्रीक गॉड्स। लॉन्ग बेल्ट का मतलब है बहुत दूर तक फैले हुए डेफोडिल्स। द इमेजेस ऑफ ग्रीक गॉड्स प्रोटियस एंड ट्राइटन। अभी ये एक क्वेश्चन आया था। द इमेजेस ऑफ ग्रीक गॉड्स प्रोटियस एंड ट्राइटन्स आर प्रेजेंटेड बाय वर्ड्सवर्थ इन हिज पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ठीक है जी। Which of the following applies to Wordsworth's vision of nature? Mystical pantheism, कोई बात नहीं, mystical pantheism, supernatural mysticism, romantic rationalism, none of these. Which of the following applies to Wordsworth's vision of nature? And that is mystical pantheism, supernatural mysticism, romantic rationalism, none of the above. And the answer is, that is A, mystical pantheism. पैंथीज्म का मतलब होता है जब हर चीज में ईश्वर के रूप को दे, सर्वेश्वरवाद को बोला जाता है, दैट इज। तो वर्ड्सवर्थ नेचर में सभी के हर ऑब्जेक्ट में कण कण में ईश्वर को देखते हैं। Who among the following poets was most influenced by Rousseau? दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। रूसो की फिलॉसफी बैक टू नेचर जो नारा था ये रोमांटिक एज का, उससे प्रभावित कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस? अब ये वर्ड्सवर्थ का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के बताओ। प्राइड गोज फोर्थ ऑन हॉर्स बैक ग्रैंड एंड गे बट कमेथ बैक ऑन फुट एंड बैग्स इट्स वे। दैट इज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि इसमें प्राइड को जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है जी। लिटर्जिकल ड्रामा इन द मिडिल एजेस रेफर टू द टाइप्स ऑफ प्लेस एक्टेड विद इन और नियर द चर्च एंड रिलेटिंग स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल एंड ऑफ द सेंट्स। द लैंग्वेज ऑफ द लिटर्जिकल ड्रामा वॉज इंग्लिश, फ्रेंच, वर्नैकुलर, इंग्लिश या लैटिन। आपको याद होगा कि एक चीज मैंने आपको ये ड्रामा के उसमें बताई भी थी कि ड्रामा जो है वो लोगों को चर्च की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होते थे। तो उसमें जो है मिस्ट्री प्ले, मिस्ट्री मिरेकल प्लेस शुरू में आए थे, मोरालिटी तो बाद में जो है वो आया था।
तो उसमें अगर वो फ्रेंच या लैटिन बोलते तो लोग आते ही नहीं, है ना। वर्नैकुला का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा। तो ये लिटर्जिकल यानी कि धर्म से संबंधित जो ड्रामाज होते थे उसमें जो भाषा बोली जाती थी वो वर्नैकुलर इंग्लिश जो है वो बोली जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल लिविंग इन सिटीज, अब इसमें आपको सही प्रेपोजिशन भरना है। पीपल लिविंग इन सिटीज आर प्रोन डैश अमेसिंग कंज्यूमर गुड्स। दैट इज प्रोन टू, प्रोन के साथ जो सही प्रेपोजिशन होता है दैट इज टू, प्रोन टू। 37 वी मस्ट ट्राई डैश क्रिएट बेटर एंड सेफर अर्बन लाइफ। वी मस्ट ट्राई टू क्रिएट, क्या ये प्रेपोजिशन है? इज दिस अ प्रेपोजिशन? क्या ये प्रेपोजिशन है? ये इन्फिनेटिव है, बिल्कुल सही, दैट इज एन इन्फिनेटिव। ओके, which of the following is not a part of Wordsworth's prelude? Introduction, school time, residence at Cambridge, winter vacation। समर वेकेशन तो प्रिल्यूड का पार्ट है, पर अगर विंटर वेकेशन नहीं है तो आंसर इज करेक्ट, दैट इज डी। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग वॉज, वर्ड्सवर्थ ने जब पहला जो राइटिंग लिखी थी दैट इज अ सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन, बिल्कुल सही। अब आए तुम, मतलब 5-7 क्वेश्चन के बाद तुम लाइन पे आए हो। अ सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन, हाय हाय हाय, 1787। हाँ, Wordsworth wrote a poem dash as a reply to Coleridge the Ancient Mariner। Wordsworth wrote a reply poem as a reply or rather rival to Coleridge the Ancient Mariner। हाँ जी, नहीं पता। वर्ड्सवर्थ एंशिएंट मैरिनर के उसमें उन्होंने जो लिखा था, वर्ड्सवर्थ ने एंशिएंट मैरिनर के क्या था, नहीं नहीं तुक्का मत लगाओ, ये मैं आपको बता रही हूँ। वर्ड्सवर्थ रॉट अ पोएम डैश एज अ रिप्लाई और रादर अ राइवल टू कॉलरिज द एंशिएंट, जिस पोएम की बहुत मजाक उड़ी थी। कौन सी पोएम है इनमें से? दैट्स बी, पीटर बेल लिखी थी उन्होंने, पोएम लिखी थी पीटर बेल। एंशिएंट मैरिनर के राइवल पोएम के रूप में पीटर बेल लिखी थी। Who spoke in honor of Wordsworth, the best poet of age? I feel myself a little man by his side। The best poet of age, I feel myself a little man by his side। And the answer is, तुक्का सही लगाया, कॉलरिज, बिल्कुल सही, दैट इज एस.टी. कॉलरिज। द आंसर इज एस.टी. कॉलरिज ने कहा है कि वो बेस्ट पोएट ऑफ एज थे, मुझे लगता है लिटिल मैन बाय हिज साइड, यस। अब ये मार्माड्यूक और ओसवाल्ड कौन से वर्क में थे? इन विच वर्क डू वी फाइंड द कैरेक्टर्स मार्माड्यूक? ठीक है, दैट इज बॉर्डर्स, ठीक है। Who Marmaduke is the leader of the band called Borders that acts as a sort of arbitrary law-keeping force in the play The Borders? Who Marmaduke is the leader of the band called Borders that acts as a sort of arbitrary law-keeping force? तो इसका आंसर जो है वो क्या है? पहले तो हमें क्वेश्चन ही ना समझ में आया, वो पूछ कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम फिर भी अब कोशिश करके हम क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। पता है क्या हुआ इसमें? यहां हु और मार्माड्यूक एक साथ आ गए, ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन तुम्हारी गलती नहीं है, ये होना चाहिए था ऐसे, हु इज द लीडर ऑफ द बैंड called Borders that act as a sort of arbitrary law keeping force in the play The Borders। ये होना ऐसे चाहिए था, ठीक है, तब इसका आंसर होता मार्माड्यूक। तब इसका आंसर मार्माड्यूक होता। अब ये क्वेश्चन ही गलत है, बेचारे समझने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन। भाई उसमें ओसवाल्ड और मार्माड्यूक, लॉर्ड हर्बर्ट, एडोनिया, ये सारे कैरेक्टर्स थे जो आर्बिट्री। एडोनिया से प्यार कौन करता है? हु लव्स एडोनिया, है ना? मार्माड्यूक। तो इसमें हु के बाद
मामा ड्यूक नहीं आना था, वो मामा ड्यूक आके क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो इसका आंसर ये मामा ड्यूक क्वेश्चन में ये आंसर है, शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, वही हो गया। तो क्वेश्चन में ये आंसर है, ठीक है। तो अब छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। A particular tile or a particular type or style of literature, art, film or music that you can recognize because of its special characteristics, तो उसे क्या कहते हैं? That is genre. That is genre. बिल्कुल सही। The belief that pleasure is the most important thing in life. खाओ पियो ऐश करो मस्त रहो, hedonism. Hedonism. तो तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन में से कुछ एक लोगों ने गलती करी है, सबने नहीं करी, मोस्टली तो जवाब सही आ रहे थे। लेकिन हाँ, अब जो है थोड़ा सा जो है इसमें, हाँ जी, तो ये जो है सुखवादी को कहते हैं। तो दिस इज ये एक, अब इतने अभी थोड़े से ही क्वेश्चंस कराए थे, बाकी के और भी जो है अभी करवाऊंगी बीच बीच में, तुम्हारी प्रैक्टिस होते रहने चाहिए, तो उससे तो पता चलता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अब मिलेंगे मंडे को। बाय बाय, ठीक है, बाय। मजा आ गया? चलो अच्छी बात है। भाई एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा नए क्वेश्चंस ना आ भी नहीं सकते, है ना। 1 मिनट का टाइम देना, 1 मिनट रुकना।